हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक पोएम और इसका नाम है ए टाइगर इन द जू, जो रचित की गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इस पोएम के अंदर लेस्ली नॉरिस ने दो टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन किया है। एक टाइगर जो है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में दिखाया गया है, जो कि आज़ादी से घूमता है, और दूसरा टाइगर जो है उसको केज के अंदर, पिंजरे के अंदर और जू के अंदर दिखाया गया है और उसको अपनी आज़ादी पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। तो चलो देखते हैं किस तरह से पोइट ने इन दोनों टाइगर्स का कंपैरिजन किया है और इनके बारे में इस कविता में क्या बताया है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। सबसे पहले स्टेंजा में कहा गया है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। स्टॉक का मतलब है अकड़ कर शानदार तरीके से चलना। कि टाइगर जो है अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ में, आप जानते हैं टाइगर्स के बहुत सारी स्ट्राइप्स बनी हुई थी, धारियाँ बनी होती है, उनके साथ में वो इस केज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, अकड़ के चल रहा है, लेकिन वो केवल कुछ ही कदम ले पाता है क्योंकि उसके पास इसकी आज़ादी नहीं है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पेड्स हैं, उसके जो पैर के नीचे गद्देदार ये जो स्पंज जैसे लगे हुए हैं वो वेलवेट की तरह हैं। इन इज क्वाइट रेज, और वो जो है वो रेज में, रेज का मतलब क्रोध और क्वाइट का मतलब शांति। यहाँ पे क्वाइट रेज के अंदर आप देख सकते हैं कि पोइट ने ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है। ऑक्सीमोरन एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें दो विरोधी चीज़ों का यूज किया जा सकता है। जैसे क्वाइट का मतलब शांति और रेज का मतलब क्रोध, तो दोनों बिल्कुल विरोधी हो गए। और यहाँ पे इस पोएम में पोइट ने पूरी पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, क्योंकि यूजुअली हम लोग जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइगर के लिए ही का यूज किया है। और उसी के साथ साथ में आप अगर तीसरी लाइन में देखें, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे क्या है, पोइट ने उसके जो इस टाइगर के जो क्लोज है उनकी कंपैरिजन वेलवेट से की है, तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब है छिपना। पोइट यहाँ पे कह रहा है कि टाइगर जो है वो परछाई में या छाया में, घास फूस और पेड़ पौधों की छाया में छिप रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घास है उसके अंदर धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, रेंगते हुए वो आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि उसे शिकार करना है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और वहाँ से बढ़ते हुए वो कहाँ आ रहा है, वाटर होल के पास में आ रहा है, जहाँ पे प्लम्प का मतलब होता है मोटा तकड़ा, डियर जो है वो पानी पीने के लिए आया है और वहाँ से गुजरना चाह रहा है। He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। Snarling का मतलब होता है दहाड़ना, और bearing का मतलब होता है खोलना, और white fangs का मतलब है सफ़ेद, fangs का मतलब है नुकीले जहरीले दांत, claws का मतलब आप जानते हैं पंजे होता है। तो ये जो टाइगर है वो है इस समय जंगल के अंदर है, और वो जंगल के अंदर स्नार्लिंग कर रहा है, इसका मतलब वो दहाड़ रहा है, और कहाँ, जंगल के किनारे पे। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और वो क्या कर रहा है, अपना मुंह खोल रहा है और अपने जो नुकीले दांत हैं उनको दिखा रहा है, और अपने पंजे जो हैं उनको भी दिखा रहा है, ताकि गांव के लोगों को वो डरा सके। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट शेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन ये जो टाइगर है ये कंक्रीट शेल के अंदर एक प्रकार की जेल या प्रिजन या पिंजरे में कैद है, और उसकी जो ताकत है वो सारी इन बार्स के पीछे चली गई है। अब इस पिंजरे के अंदर उसकी ताकत का कोई प्रयोग नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब होता है अकड़ना, अकड़ के चलना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके पास कोई चारा नहीं है, अपने पिंजरे के अंदर ही वो अपनी अकड़ को दिखा रहा है और अकड़ते हुए चल रहा है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ पे आने जाने वाले जो विजिटर्स जो देखने वाले हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. ये पोएम का लास्ट स्टेंजा है। यहाँ पे ये जो टाइगर जो है, जो कि पिंजरे के अंदर है, वो क्या कर रहा है, रात के समय में अंतिम आवाज़ को सुनता है। अंतिम आवाज़ जो है वो पेट्रोलिंग कार्स की है। पेट्रोलिंग कार्स के अंदर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो जू के चारों तरफ सारी प्रक्रियाओं को देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब वो अपनी ब्रिलियंट आइज से स्टेयर कर रहा है, उनको घूर रहा है, और उसी के साथ साथ में ब्रिलियंट स्टार्स, जो आसमान में जो चमकीले तारे हैं, उनको भी वो घूर रहा है। दोस्तों, इस पोएम के अंदर एक और फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पोएम में बार बार जो लाइंस हैं उनको, बार बार जो स्टेटमेंट्स हैं उनको 2 या 3 लाइनों में बताया गया है, और उनके बीच में कोमा भी नहीं यूज किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं इंजेबमेंट, जहाँ पे रेगुलर लाइंस में एक स्टेटमेंट या एक बात को पूरा किया जाता है। और अगर इसकी राइम स्कीम के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ABC और B। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाइट, कार्स, आइज और स्टार्स। तो कार्स और स्टार्स है वो राइम कर रहे हैं। तो नाइट हो गई A, कार्स हो गई हमारी B, आइज हो गई हमारी C, और कार्स और स्टार्स मिल रहे हैं तो वापस यहाँ पे हो गई B। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।